आपने सुना होगा कि अतीत में लोग श्राप देते थे और बिल्कुल श्राप में जो कहा जाता था वही होता था। साथ ही भगवान देवताएं आशीर्वाद देते थे और आशीर्वाद में कई बातें सच हो जाता था। क्या ये सब बकवास बातें हैं या ये सब सच था? जानेंगे अनदेखा सच के आज के एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त भार्गव। दोस्तों, आप लोगों के अनुरोध पर मैं वापस आया हूं और आज से इस अनदेखा सच वीडियो सीरीज़ को जारी रखने का कोशिश करूंगा। पर आपसे विनती है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। महाभारत में उल्लेख है कि गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जैसा मेरा कुल समाप्त हो गया ऐसे ही तुम्हारा वंश तुम्हारे ही सामने समाप्त होगा और तुम देखते रह जाओगे। द्वारका नगरी तुम्हारे सामने समुद्र में डूब जाएगी और यादव वंश का पूरा नाश हो जाएगा। और श्री कृष्ण के साथ वैसा ही हुआ। कर्ण को भी परशुराम जी ने श्राप दिया था कि जब भी कर्ण को उनकी दी हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी उस दिन वो उसके काम नहीं आएगी। और वैसा ही हुआ। कर्ण संगिनी को भी उनके माता पिता ने श्राप दिया था और वो भी सच हो गया। अगर उनके माता पिता ने आशीर्वाद दिया होता तो वैसा ही होता, क्योंकि ये आशीर्वाद और अभिशाप असल में काम करते हैं। लेकिन इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि इंसान इतना ज़्यादा उन्नत नहीं हुआ है अब तक, और ये अंधविश्वास भी नहीं है। दुनिया में आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी कई बातें सच हो जाती है। जब उनकी कई बातें सच होता हुआ देखते हैं तब हम उन लोगों को भविष्यवक्ता मान लेते हैं। हाँ, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अंतरिक्ष में कहीं दूर मौजूद डाटा को, जिसे तथाकथित आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं, उसको एक्सेस कर लेते हैं और भविष्य भी देख लेते हैं। दोस्तों, मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो पहले से ही बना के रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने वो वीडियो बहुत मेहनत से बनाया है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर देखेंगे और कमेंट करेंगे। पर आज हम ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं साधारण मनुष्यों की, जो आप और हम में से भी हो सकते हैं। शायद आप में भी वो सुपर पावर मौजूद हो पर आपको मालूम नहीं, और वो पावर है मुंह से निकल जाने वाले बातों का सच हो जाना। एक बार सोच के देखिए कि आप जो भी कह देते हैं वो सच हो जाता है तो आपको कैसा लगेगा? है ना ये एक सुपर पावर? और ये कोई काल्पनिक चीज़ नहीं है, ऐसा असल में होता है। जी हाँ, इसी दुनिया में अतीत से लेकर आज तक ऐसे अनगिनत लोग हुए हैं जिनकी कई बातें सच हो जाता है। लेकिन ना ही वो लोग अलग दिखते हैं, ना ही भगवान या देवता है। वो लोग साधारण लोग होते हैं। उनको तो ये भी नहीं पता होता है कि उनकी कई बातें सच हो जाएगा। और ये जो भी शक्ति है वो हर वक्त एक्टिवेट नहीं रहता है, क्योंकि उनकी कही हर बात सच नहीं होता। सिर्फ कभी कभी अचानक अपने आप से बिना सोचे समझे मुंह से निकलने वाले बातें ही सच होता है। वो बातें किसी के लिए कही गई अच्छी बातें भी हो सकती है या फिर किसी के लिए निकला हुआ बद्दुआ। अच्छी बातें आशीर्वाद होते हैं और बद्दुआ श्राप होता है। लेकिन अच्छा हो या बुरा, वो कहा हुआ बात सच हो जाता है। जैसे कि भारत के ह्यूमन कंप्यूटर शकुंतला देवी को उनकी माँ ने अचानक बोल दिया था कि देखना, एक दिन तेरी बेटी भी तुझे ऐसे ही सताएगी, और वो बाद में सच हो गया था। इसीलिए कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए, खासकर माता पिताएं अपने बच्चों को और बच्चे अपने माता पिता को। अगर आप अपने बच्चे को ऐसे ही बातों बातों में बोल दिया कि तू पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, तू आगे चल के भीख मांगेगा, ये आपने गुस्से में कह दिया होगा। पर अगर आप में वो शक्ति होगा तो आपकी वो कही हुई बातें सच हो जाएगा और वही श्राप का काम करेगा, जैसा अतीत में होता था।
तो इसीलिए माता पिता बच्चों से या फिर बच्चे अपने माता पिता को बुरी बातें नहीं बोलना चाहिए। सिर्फ माता पिता बच्चे ही नहीं, दोस्त, रिलेटिव्स या फिर किसी के लिए भी बुरी बात नहीं कहना चाहिए। कहना ही है तो अच्छी बातें कहिए, वो आशीर्वाद बन के किसी का ज़िंदगी आबाद कर देगा और बुरी बात किसी को श्राप बनकर बर्बाद कर सकता है। तो संभल के घर में हमेशा अच्छी बातें करें। और ऐसा भी नहीं है कि आप जानबूझ के किसी के लिए बुरा कह दोगे और वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उस इंसान के प्रति बुरी बातें या बद्दुआ अपने आप तभी निकलते हैं जब उस इंसान ने आपके साथ कुछ बुरा किया हो। तो ये एक ऑटोमेटिक पावर है, आप जानबूझ के इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। साथ ही यही पावर दूसरों के पास भी होता है जो आप पर भी इस्तेमाल हो सकता है। इसीलिए कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ना ही किसी को दुख देना चाहिए, नहीं तो उनके मुंह से भी आपके लिए बुरे शब्द निकलेंगे और वो सच भी हो सकते हैं। पर अगर आप दूसरों के लिए अच्छे काम करते हैं तो वो लोग आपके लिए अच्छा सोचेंगे, जो आपके ज़िंदगी को संवार देगा। और ये शक्ति सिर्फ इंसानों में ही होता है ऐसा नहीं है। बेजुबान जानवरों को अगर आप बिना मतलब का सताएंगे या मारेंगे तो जानवर तो कुछ कहेंगे नहीं, पर वो जो सोचेंगे आपके लिए वो सच हो जाएगा। मतलब ये शक्ति बहुत शक्तिशाली है, जो कभी कभी किसी के मन में अचानक ऑटोमेटिकली जनरेट हो सकता है। जैसे कि मैं खुद का ही एक बात बताता हूँ कि मेरे घर के पास एक फ्रॉड इंसान था जो लोगों से फ्रॉड करके गाड़ियाँ हड़प लेता था, और चाहे जितना भी खतरा कार क्यों ना हो, सुबह सुबह एक ही बार में उसका कार स्टार्ट हो जाता था। तो एक सुबह मेरे मन में अचानक ये ख्याल आ गया कि कैसे इसका गाड़ियाँ एक बार में ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उसी सुबह उसकी गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं हुआ, मैकेनिक को बुलाना पड़ा। मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, पर मेरे मन में अचानक आए ख्याल से हुआ। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, याद करिएगा। तो इसीलिए हमें इंसान हो या जानवर सभी के लिए अच्छा सोचना चाहिए और अच्छी बातें बोलना चाहिए, और तब देखिएगा ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी, ठीक स्वर्ग जैसा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपका क्या कहना है कमेंट के ज़रिए बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए और बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है प्लीज़ एक बार चेक करें कि आपने बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेट किया है या नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।